हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर। ठीक है, देखिए मॉडल सेट पेपर। ठीक है, चलिए ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है, यही ना, यही इसी का आपको इंतज़ार रहा होगा। चलिए तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। चलिए आज ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर देखेंगे। चलिए देख सकते हैं, वही है जो पहले था, वही सब कुछ है। क्वेश्चनों प्रश्नों की संख्या 7 + 20 + 6 है। चलिए टोटल 96 नंबर, कुल प्रश्नों की संख्या 96 है। ठीक है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या 70 दिए जाएंगे, जिसमें से 35 का आंसर देना पड़ेगा आपको। चलिए तो आगे देखते हैं, ये सब तो आपको पता ही है, पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न 1 से 70 देख सकते हैं। 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक का सही अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। इन्हीं 35 प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हैज़ 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, आंसर एनी 35 क्वेश्चंस। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो चलिए इसके आंसर हो जाएंगे डी प्लास्टिक। क्या हो जाएंगे? डी प्लास्टिक हो जाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए आप इसके आंसर कमेंट में करते जाइए। चलिए आपको पता है तो करिए, जल्दी जल्दी देखिए, आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा नंबर देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए तो देखिए कितने परमाणु की संख्या होती है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज। तो कितने होते हैं, देखिए कितने होते हैं क्या। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 2। बॉडी सेंटर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? बॉडी सेंटर। देखिए बॉडी सेंटर में कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक, चलिए बॉडी सेंटर पूछा गया हमसे। चलिए तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2। ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा है हमारे पास, ये हो जाएंगे। चलिए दूसरा का आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि घनाकार क्रिस्टल में बेब्रस जालकों की संख्या। चलिए घनाकार क्रिस्टल में घनाकार क्रिस्टल में ब्रेफ्स जालकों की संख्या होती है। तो ब्रेफ्स जालकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 14 मत मारिएगा, ब्रेफ्स जाल पूछ रहे हैं। ठीक है, घनाकार जालकों में पूछ रहा है, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। 14 मत मारिए। ठीक है, 14 गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? तो ये शॉर्टकी दोष के कारण हो जाते हैं। किस दोष के कारण? शॉर्टकी दोष के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल के दोष में कमी, घनत्व में कमी बोल रहा है। ठीक है, तो किसके दोष के कारण हो जाते हैं? शॉर्टकी दोष के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? मोल पर लीटर से, मोल पर लीटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि विलायक के थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का कहा जाता है। तो इसका निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए निकालते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। यहीं पे निकाल देते हैं क्या।
चलिए तो देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास m बराबर निकलेगा क्या, a इंटू बी बटे एम बी, ठीक है, m इंटू बी, तो बराबर हो जाएंगे हमारे पास, देखिए कितना दिया गया है 18, ठीक है, 18 इंटू 1000 दिया गया है, और बटे में हमारे पास हो जाएंगे, आप ग्लूकोज का निकालना है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आपके पास 180 हो जाते हैं, ठीक है, तो 180 हो जाएंगे इसके भी, और इंटू हो जाएंगे 1000, बी का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको काटिएगा, 1000 से 1000 कट जाएंगे, और एक 18 एक 18 18 है 180, तो 1/10 आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 1/10, आंसर आ जाएंगे 1/10, तो 1/10 क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएंगे। देखिए क्या 0.1 कोई ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे है 0.1 मोलर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0.1 मोलर। चलिए आंसर हो जाएंगे बी, ठीक है 0.1 मोलर। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, किसी तनु घोल के अनुसंख्यीय गुणधर्म निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है, विलायक के कणों की संख्या पर। चलिए हल्का हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्के हल्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर, कि किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो बताइए जल्दी इसका आंसर दीजिए, किस दाब से, सॉरी किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो 8वां का आंसर हो जाएंगे बी, π/c बटे RT, सॉरी इक्वल टू RT हो जाएंगे, ठीक है, π/c इक्वल टू RT। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, क्या करती है, मुक्त करती है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो 2 फैराडे, कितने हो जाएंगे 2 फैराडे, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो m बराबर ZCT हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे m बराबर ZCT होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बी, m बराबर हो जाएंगे बी, सॉरी m बराबर ZCT, बी आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमको करना है 70 क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। 11 नंबर, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है, और मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होती, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाती है। तो क्या होता है 11 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा, तो घटने से ना क्या परिवर्तन होगा, मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती घटती है, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होती। तो यार ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी विलयन की सांद्रता के घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, सॉरी मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, तो लेड संचायक बैटरी, ठीक है, लेड संचायक बैटरी। चलिए हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो कौन अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी, दाब भी, ताप भी और सांद्रण भी अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 का आंसर हो जाएंगे ए, 14 के हो जाएंगे ए। 15 का देखिए, यदि कोई प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया 72 मिनट में होती, 75% तो पूरी हो जाती है, तो इसकी 50% पूरा होने में समय लगेगा, तो 16 मिनट समय लगेगा, कितने समय लगेंगे 16 मिनट समय लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देर नहीं करते,
चलिए, यदि किसी अभिक्रिया की वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है तो वेग इतना इतना है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको बताए थे कि दोनों के घातांक को जोड़ दिया जाता है, तो 2 + 1, इसके 2 है या इसके कुछ नहीं, यानी कि 1 है। कितने हैं, 1 है, 1। तो 2 + 1 बराबर 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आंसर, 3 हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक अधिशोषण, ठीक है। चलिए, तो भौतिक अधिशोषण के लिए कितने हो जाएंगे, 20 से 40 kg मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल पर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, kg पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, पृष्ठीय सक्रिय कारक कहलाता है। क्या, पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कॉल्ड एज सरफेक्टेंट, ठीक है, सरफेक्टेंट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन जल कोलोइड विलयन का निर्माण करती है। जल कोलोइड विलयन का निर्माण कौन करती है, तो स्टार्च करती है। कौन करती है, स्टार्च। इसके आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे, सी। 19 के हो जाएंगे सी। 19 के क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 19 के आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पैसिव कारक है। तो तेल। क्या हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफायर, ठीक है, ऑयल। चलिए 21 नंबर, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। कालामाइन किस धातु का अयस्क है, तो ये किसके अयस्क है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। तो ये हो जाएंगे जिंक। किसके हो जाते हैं, जिंक के। चलिए कैलामाइन इज एन और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ 22 नंबर, कि मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, निकेल का। किसका किया जाता है, निकेल का। चलिए मांड प्रक्रम द्वारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। थर्मोइट विधि में, ठीक है, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो ये कौन से अवकारक है, एल्यूमिनियम। कौन होते हैं, एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 20, इंग्लिश में इसको भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम। चलिए 24 नंबर, लोहे धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त कौन होते हैं, CaSiO3। क्या होते हैं, CaSiO3। आंसर हो जाएंगे सी, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटी छोटी बातें। चलिए जब सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन हो जाते हैं, सॉरी कौन गैस हो जाते हैं सबसे कम क्वथनांक वाली। चलिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस क्या है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हीलियम। चलिए क्या हो जाएंगे, हीलियम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, बिना देर के जल्दी से निकलते हैं 26 नंबर की ओर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो HCl, ये बहुत बार नहीं बता सकते, ठीक है। बताइए, देखिए FON याद रखिएगा, इसी के साथ क्या करते हैं, फोन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हो जाएंगे HCl, ठीक है। चलिए 27 नंबर है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एक दूसरे को अपरूप है। क्या है, अपरूप। ऑक्सीजन का O2 होता है, और जबकि ओजोन का क्या होता है, O3। चलिए तो एक दूसरे क्या है, अपरूप है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो चलिए डाइबेसिक एसिड पूछ रहा है, ठीक है, डाइबेसिक एसिड। चलिए द्विभाषमिक अम्ल निम्नलिखित में पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, द्विभाषमिक अम्ल। चलिए तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, H3PO3। द्विभाषमिक यानी कि दो OH आना चाहिए, ठीक है, कितने, 2 H, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर, सॉरी
ओजोन, ऑक्सीजन। चलिए, संक्रमण तत्व क्या पूछ रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? तो कौन है? CuAF है। चलिए, बिना देर किए देखते हैं। Cu और Fe कॉपर और आयरन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमियम Z = 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो Ar3D5 और 4s1 हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, निकाल गया, ठीक है। चलिए, 31 का बी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किन तत्वों के देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, तो लेंथेनाइड में हो जाता है और उसके नीचे वाला आ जाता है एक्टेनाइड, ठीक है। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे लेंथेनाइड। क्या हो जाएंगे? लेंथेनाइड। आंसर हो जाएंगे ए। चलिए, अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि FeCN6 3- में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? +3 हो जाएंगे। चलिए, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाक दिए देखते हैं, फटाक से, देर मिलना किए। चलिए, हाँ, 34 नंबर पूछा जा रहा है कि CuNH3 2+ में परसंकरण होता है, तो D2Sp इसके 34 नंबर का इसमें परसंकरण होता है, तो इसमें कितने 34 का हो जाएंगे? सी, DsP2 हो जाएंगे, ठीक है। DsP2 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है, DsP2 ही होंगे। चलिए, DsP2 ही होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? निम्नलिखित में किस में उपस्थित रहता है? चलिए, निकेल में होते हैं, सॉरी, निकेल नहीं, कोबाल्ट, सॉरी, क्या हो जाएंगे? कोबाल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोबाल्ट। चलिए, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो B12 में क्या होते हैं? कोबाल्ट होते हैं। चलिए, आगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर। चलिए, बिना देर किए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलीय नहीं है? किसकी चतुष्फलीय नहीं है? तो हो जाएगा NiCO, NiCN4 2- के, ठीक है। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? ये बनाते हैं ब्यूटेन। क्या बनाते हैं? ब्यूटेन। 37 नंबर के आंसर हो जाएंगे ब्यूटेन। चलिए, देर किए चलते, आगे चलते फटाक से। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। एकदम मुंह पे सूंघा, बेहोश हो जाओ। चलो, चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र पूछा जा रहा है, किसका? क्लोरल का। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, 39 नंबर, क्या 39 नंबर आंसर हो जाएंगे ए, CH3CCl3CHO, ठीक है, CCl3CHO। चलिए, क्लोरल। चलिए, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, जब CH3OH CH3Mg X से अभिक्रिया कराता है तो कौन यौगिक बनता है? तो ये क्या है? कौन से यौगिक बनता है? कौन से यौगिक बनते हैं? चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आंसर कीजिए। मीथेन बनते हैं। क्या बनते हैं? मीथेन। चलिए, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है, तो वह क्या है? देखिए, एल्केनॉल के सजातीय, क्या बोल रहा है? सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो सजातीय समूह को थोड़ा हम इसको जूम करते हैं और जूम करके इसके बीच में बनाते हैं, ठीक है, सजातीय समूह। देखिए, चलिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3OH हो जाएंगे, सॉरी, 1 मिनट, OH, इथेनॉल, मेथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, और C3। चलिए, इसका आंसर देते हैं हम आपको, बिना देर किए चलते हैं। चलिए, तो इसके आंसर हो जाएंगे CH3, तो इसके आंसर हो जाएंगे CnH2n
प्लस 2O, ठीक है, CnH2n प्लस 2O। चलिए आंसर हो जाएंगे सी। 41 नंबर के आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 41 नंबर के आंसर हो जाएंगे सी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एथेनॉल का समयावी निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल, क्या? एथेनॉल। तो एन आइसोमर्स ऑफ एथेनॉल इज, एथेनॉल का जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। हाँ, डाई मेथिल ईथर, ठीक है, डाई मेथिल ईथर। चलिए डाई मेथिल ईथर। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर की निम्नलिखित में ल्यूकास और विकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ल्यूकास रिएजेंट जल्दी बताइए। आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, क्या हो जाएंगे? आंध्र ZnCl प्लस सांद्र HCl। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 44 नंबर। हाँ, रिक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है तो 95.5% एल्कोहल, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? 95.5% एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 45 नंबर। हाँ, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य सूत्र है, तो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य सूत्र है, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, CnH2n। हाँ चलिए यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है CnH2NO। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे 46 नंबर की, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो इससे क्या प्राप्त होते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन जल्दी कमेंट कीजिए। एसीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एसीटोन। चलिए अच्छा 47 नंबर का कमेंट कीजिए तो जल्दी क्या होंगे? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 का, चलिए बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी, एथेनॉल। चलिए याद रखिए, ये आपका 2022 का मॉडल टेस्ट पेपर है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, केमिस्ट्री इलेक्टिव PDF, ठीक है। चलिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 48 नंबर है, C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे क्रियाशीलता का सही क्रम 3 to 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 to 1। क्या? 3 to 1, 3 to 1 क्या हो जाएंगे? 3 to 1, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बी नंबर आंसर है। चलिए हाँ 49 का, चलिए निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? किसमें? तो पिक्रिक अम्ल में। किसमें? पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? चलिए जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका, 50 नंबर का। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए 50 नंबर का। 50 नंबर का क्या हो जाएंगे? समावयवी पूछ रहे हैं ना, समावयवी। चलिए 50 नंबर इसके, चलिए इनसे आंसर हो जाएंगे ए ईस्टर। इसके क्या होते हैं? RCOOH, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? चलिए मोनोकार्बोक्सिलिक। चलिए 50 नंबर का आंसर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो किसके बीच विभेद किया जा सकता है? चलिए टोलेन का अभिकर्मक बेंडिक्ट का घोल, फेहलिंग घोल। चलिए किस में हो सकता है? किस में जल्दी बताइए। चलिए 51 नंबर आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे डी, NaHCO3। क्या हो जाएंगे? NaHCO3। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? क्या कर रहे हैं? फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा? चलिए बताइए, फटाक दिए बताइए फटाक से। चलिए इसका आंसर कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए जल्दी। चलिए क्या हो जाएंगे इसके आंसर? क्या हो जाएंगे? क्या आंसर क्वेश्चन बोल रहा है?
क्वेश्चन बोला कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। तो चलिए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, CO। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे करते हैं हम, चलिए HCOOH और यहाँ पे रखते हैं H2SO4। क्या रखते हैं, H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो हमको मिलता है क्या, CO प्लस H2O। क्या मिलते हैं, H2O प्लस। तो ये क्या हो जाएंगे, CO हो जाएंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, CO, D हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, D। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। चलिए प्राइमरी एमीन का पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी 53 नंबर। चलिए तो इसके आंसर हो जाएंगे B, NH2। प्राइमरी एमीन का होता है NH2, ठीक है। चलिए हाँ, दूसरा अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नहीं 54 नंबर। हाँ, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। तो नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, बताइए जल्दी, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके आंसर हो जाएंगे C2H5OH, ठीक है, C2H5OH बनते हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि एसीटोमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है। तो क्या बनता है, चलिए बताइए क्या बनता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बनेगा मिथिल एमीन। क्या बनेंगे, मिथिल एमीन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे B, मिथिल एमीन। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। एल्काइलेशन क्या पूछ रहे हैं, एल्काइलेशन। तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में एल्काइलेशन, प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में हो सकते हैं एल्काइलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर हो गया। 57 नंबर के चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो सर्वाधिक मीठा की बात करो तो फ्रुक्टोस हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, फ्रुक्टोस हो जाएंगे। 57 नंबर के क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। चलिए फ्रुक्टोस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देर किए, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एस्टेरॉयड से संबंधित है। एस्टेरॉयड हार्मोन से कौन संबंधित है भैया, विटामिन D होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन D, ठीक है, विटामिन D हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 नंबर। निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया, देखिए एंजाइम भी बनाया जाता है, प्रोटीन भी बनाया जाता है, हार्मोन भी बनाया जाता है। अब भैया विटामिन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं बनाया जाता है, विटामिन। चलिए आंसर हो जाएंगे विटामिन। चलिए कमेंट करते चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 60 नंबर क्वेश्चन आपके पास कि DNA तथा RNA में समान भस्म है। तो समान क्या होता है, चलिए बताइए जल्दी। चलिए नहीं आया ना, चलिए बताते हैं क्या होते हैं। गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। क्या हो जाएंगे, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है, ये समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 60 नंबर के बाद चलते 61 नंबर पे। 61 नंबर का क्या हो जाएंगे, 61 नंबर, हाँ चलिए सर्दी। चलिए PVC का एकलक निम्नलिखित में कौन है। PVC का एकलक निम्नलिखित में कौन है। चलिए 61 नंबर चलिए बताइए जल्दी क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे, आंसर C हो जाएंगे, ठीक है, CH2 CHCl, ठीक है। चलिए चलिए रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए गंधीकरण कहते हैं। क्या करते हैं, गंधीकरण कहते हैं। चलिए आंसर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। तो कौन योगशील बहुलक है, क्या पूछा जा रहा है, योगशील बहुलक। थोड़ा नीचे करते देखिए, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। तो क्या हो जाएंगे, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। क्या हो जाएंगे, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। चलिए उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूना S निम्नलिखित में किसका बहुलक है। ब्यूना S किसका बहुलक है। चलिए 64 नंबर, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी।
पढ़े होंगे ना, ब्यूनाइस 64 नंबर। चलिए क्या आंसर हो जाएंगे, ब्यूटेडाइन एंड एस्टाइडिन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, ब्यूटेडाइन एंड एस्टाइडिन, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। चलिए बताइए 65 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो सब इनमें से सभी ना मीठा भी करता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है, कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। चलिए हाँ 66 नंबर क्वेश्चन अब हमारे पास है कि बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। बेलियम किसका, बेलियम, तो बेलियम का उपयोग बेहोशी की दवा के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, बेहोशी की दवा के रूप में। 66 के हो जाएंगे सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ चलिए सैलिसिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, चलिए एसिटाइल सैलिक अम्ल, चलिए एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर। चलिए निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक, देखिए फिनॉल का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से किसमें समूह उपस्थित है, तो किस में उपस्थित है, देखिए ईथर, एल्कोहल, कीटोन, किसका समूह है बताइए जल्दी, किसका समूह है। चलिए छोटी सी बात, कीटोन का है, ठीक है, ROR, ठीक है, ROR, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बस लास्ट नंबर क्वेश्चन 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल मतलब कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए तो इसको बोलते हैं टर्शियरी। ऐसा कौन सा दिख रहा है, देखिए तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला इसके, हाँ ये वाला ऐसा ही दिख रहा है, देखो SiOH से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे टर्शियरी अल्कोहल, तो आंसर हो जाएंगे बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हो गए सॉल्व। चलिए आप इसके देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कभी हम कराएंगे। चलिए देख सकते हैं, जेलिनो ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है, व्याख्या करें कैसे। विलीयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम भी पता होगा। प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दे। विशिष्ट चालक तो किसे कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, क्या बात है। ऑफलाइन क्लास वाले को तो आज कराए ही है ये वाली क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।